Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsa Academy. So now today we are going to start our next topic, that is protection of crops. तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना अगला जो हम लोगों का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको, that is protection of crops. So we protect the crops from weeds and pests. अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वीड्स है, वीड्स क्या होता है और ये पेस्ट जो है यहाँ पे ये किसे बोलते हैं. ओके, सो लेट्स सी. वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स विच इज ग्रोन इन द फील्ड along with the crops are called weeds. अब हम लोग यहाँ पे weeds किसको बोलेंगे? Weeds are the undesirable plants. Undesirable plants का मतलब है कि जब भी crops लगाया जाता है तो कुछ plants जो है वो अपने आप ही grow कर जाते हैं. जैसे कभी होता है कि soil में उनके seeds पहले से ही वहां पे हो और उनको जब वाटरिंग किया जाता है, राइट अमाउंट में वाटर सनलाइट मिले तो वो जो है जर्मिनेट कर जाते हैं. ठीक है, क्रॉप्स के साथ हम लोगों ने उसे लगाया नहीं था लेकिन वो खुद ब खुद ग्रो कर गए, तो उस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे अनडिजायरेबल प्लांट, जो कि हमारे क्रॉप्स के अलोंग जो है वो खुद ग्रो कर जाते हैं. देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन टाइप का प्लांट है जिसे हम लोग फॉक्सटेल ग्रास बोलते हैं. ये जो फॉक्सटेल ग्रास है, ये जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कॉमन होता है, कहीं पे भी ग्रो कर जाता है. ओके, तो इसी को हम लोग जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको हम लोग बोलेंगे वीड्स. सो नाउ The process of removal of weeds from the field is known as weeding. अब यहाँ पे एक टर्म आया है weeding. weeding किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? Process of removal of weeds. जो weeds होते हैं उनको remove कराने का जो process होता है, अब वो undesirable है तो वो हम लोगों के लिए useful तो है नहीं, उसे हम लोगों ने crops के साथ तो नहीं लगाया, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे. तो इसी रिमूवल का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वीडिंग होता है, यानी वीड्स को जो रिमूव कराने का प्रोसेस होता है, ये क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है उसको रिमूव कराना. ओके, सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल बिकॉज weeds compete with the crops for space, water, sunlight and nutrients. देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको रिमूव कराना, क्योंकि वीड्स जो है, जैसे कि सपोज आप लोगों ने एक पॉट में प्लांट लगा दिया. ओके, यहाँ पे हम लोग एक पॉट की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग एक पॉट में एक प्लांट को ग्रो कराते हैं और वहां पे अपने आप ही एक और प्लांट ग्रो कर जाए, तो क्या होगा कि जो भी हम लोग उसमें वाटर, उस प्लांट को वाटर देंगे जो हम लोगों ने लगाया है, तो वो वाटर जो है वो दूसरे वाले प्लांट के साथ भी उसे शेयर करना होगा. ठीक है, यानी एक प्लांट के लिए हम लोग वाटर दे रहे हैं तो दूसरे वाला जो प्लांट खुद ब खुद ग्रो कर गया है उसको भी वो वाटर उसके साथ भी शेयर हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहला तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वाटर उसके साथ शेयर करना होगा, सनलाइट भी, मतलब जो न्यूट्रिएंट, जो स्पेस, जो वाटर और सनलाइट जो है एक प्लांट को मिलना चाहिए था, वो अब शेयर हो जा रहा है दूसरे वाले प्लांट के साथ, जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसके साथ. ठीक है, तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे वीड्स जो है वो कॉम्पीट करेगा, और इस कंडीशन में हो सकता है कि हमारा जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से ना हो. ठीक है, क्योंकि सब कुछ जितना भी न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर है, स्पेस है, सब कुछ तो शेयर हो जा रहा है ना उस वीड्स के साथ. तो इसलिए हम लोगों को इसको वीडिंग करना एसेंशियल होता है. दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ड्यू टू अनवांटेड प्लांट्स देयर इज रिडक्शन इन यील्ड. अब यही चीज अभी हम यहाँ पे बोला गया कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, मीन्स की जो वीड होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा. Now they may interfere in harvesting and can be poisonous for animals and human beings. अब यहाँ पे देखिए हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करेगा, जो हम लोगों का हार्वेस्टिंग, अब हम लोगों का इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चर का, जिसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग का जो स्टेप होगा, उसमें भी हार्वेस्टिंग मीन्स की
हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स ग्रो करने के बाद जो कटाई होता है उस टाइम भी क्या होगा कि हम लोगों को एक एक करके उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो उसमें भी इंटरफेयर करेगा। दूसरा चीज ये होगा कि पॉइजनस हो सकता है हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हम लोग जान तो नहीं रहे हैं कि वो किस तरह का प्लांट ग्रो किया है। वो जो वीड है वो किस तरह का प्लांट है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, वो खुद ब खुद ग्रो किया है, उसे हम लोगों ने तो लगाया नहीं है। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो पॉइजनस हो सकता है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फार्मर्स जो है वो उस वीड्स को कैसे रिमूव करते हैं। सो फार्मर्स रिमूव वीड्स बाय टाइलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप। अब ये टाइलिंग मेथड जो है वो पिछले वीडियो में आप लोगों को अगर याद होगा, ठीक है, या फिर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। टाइलिंग मेथड के थ्रू वीड्स को रिमूव कराया जाता है। ओके, सेकेंड स्टेप इज स्प्रेडिंग विडीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। अब ये विडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स बोथ आर केमिकल्स, दोनों सेम चीज ही होता है। कहीं पे आपको विडीसाइड्स मिलेगा, कहीं पे आप लोगों को हर्बिसाइड्स मिलेगा। तो ये एक तरह का केमिकल होता है जिसको स्प्रे कराने से वीड्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वो वीड्स जो है वो मर जाते हैं, कील कर दिया जाता है। लेकिन वो ये विडीसाइड्स जो है वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। केमिकल्स दैट किल वीड्स बट डू नॉट डैमेज क्रॉप, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वे, मैनुअली। मैनुअली मीन्स की बाय हैंड, रिमूविंग देम यूजिंग अ ट्रॉवेल और ए हैरो। अब ये ये यहाँ पे जो ट्रॉवेल और हैरो है ये टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग मैनुअली जो है रिमूव करा सकते हैं वीड्स को। ओके, मैनुअली अगर हम लोग रिमूव कराएं तो इस टूल का यूज करके हम लोग वीड्स को रिमूव कराते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ट्रॉवेल जो है जिसको हम लोग खुरपा भी बोलते हैं वो इस तरह का दिखाई देता है, और ये जो है हैरो है जिसके नीचे में कॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन दोनों ये जो टूल्स हैं इनका यूज करके मैनुअली हम लोग वीड्स को रिमूव करा सकते हैं। ओके, नाउ पेस्ट्स। अब हम लोग देखेंगे कि पेस्ट जो है उससे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। An insect and rodents that destroys plants, food, etc. are called pests. अब हम लोग पेस्ट किसको बोलेंगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर रोडेंट एनिमल्स लाइक रैट्स, मोल्स एक्सेट्रा, ये भी क्या करते हैं कि हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो इनसे भी हम लोग क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, crops are also attacked by microbes such as bacteria, viruses and fungi by causing several diseases. अब देखिए यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई जो है ये भी हमारे क्रॉप्स पे अटैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिजीज हो जाता है, प्लांट डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, वी यूज केमिकल्स टू किल देम। अब हम लोग ये माइक्रोब्स या फिर रोडेंट एनिमल्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग इन्हें किल कर पाते हैं। ओके, so the next step of agriculture we have harvesting, which is the second last step of agricultural practices. So let's see, the process of cutting of crops after it is mature is called harvesting. अब हम लोग यहाँ पे harvesting की बात करें so it is the process of cutting of crops. इसमें क्या होता है कि जब हमारा क्रॉप्स जो है वो मेच्योर हो जाता है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उसको कटिंग करना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हार्वेस्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो क्रॉप्स है इसका कटिंग हो रहा है, पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसको अब हम लोग आगे समझेंगे। सो मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड्स। हार्वेस्टिंग जो है विच इज मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हार्वेस्टिंग के लिए टू मेथड्स यूज किए जाते हैं, मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड, द मेथड वेयर सिकल इज यूज। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैनुअल मीन्स बाय हैंड,
ठीक है। तो इसमें एक तरह का टूल यूज किया जाता है विच इज सिकल, जिसको हम लोग सिकल बोलते हैं। सिकल का यूज करके हार्वेस्टिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट मेथड वी हैव मैकेनिकल मेथड, द मेथड वेयर ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज्ड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिकल मेथड में मशीन्स यूज किए जाते हैं, हार्वेस्टर, ठीक है। वो मशीन जो है उसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। तो हार्वेस्टर यूज किए जाते हैं फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए दिस इज, ये जो यहाँ पे आपको टूल दिखाई दे रहा है, दिस इज सिकल। यहाँ पे इसी सिकल का यूज करके हम लोग मैनुअली क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ह्यूज मशीन्स लगे हुए हैं जिससे क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पिक्चर के थ्रू समझ रहे हैं कि ये जो मेथड्स है किस तरह से मैनुअली और मैकेनिकली किया जाता है। ओके, so now we have next topic, this is थ्रेसिंग। अब हम लोग देखेंगे कि हार्वेस्टिंग के बाद भी कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं विच इज थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ एंड चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रेन्स को स्ट्रॉ और चाफ से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग प्रोसेस। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्रॉप्स को एक जगह पे कलेक्ट करके उसका बंडल बना लिया जाता है, और बंडल बना करके उसको इस तरह का जो हार्ड सरफेस होता है उस पर बीट किया जाता है। देन इसमें से जितने भी ग्रेन्स होंगे वो इससे सेपरेट हो जाएंगे। ये जो स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ से जितने भी ग्रेन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे थ्रेसिंग प्रोसेस। दिस कैन बी डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली। देखिए ये जो प्रोसेस है ये भी मैनुअली भी किया जाता है और मैकेनिकली भी किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो फर्स्ट फिगर में प्रोसेस हो रहा है, ये जो है मैनुअली हो रहा है यहाँ पे। और सेकंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मशीन है जिसको हम लोग थ्रेसर मशीन बोलते हैं, इस मशीन का यूज करके भी ग्रेन्स को स्ट्रॉ से सेपरेट किया जाता है। ओके, नाउ we have next topic, that is winnowing, the process of separation of grains from chaff using the help of the wind is called winnowing। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, जब ग्रेन्स अलग हो चुके हैं तो अब उस ग्रेन्स में भी कुछ चाफ्स होते हैं जिसको सेपरेट किया जाता है इस विनोइंग प्रोसेस का यूज करके। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि विनोइंग में होता है कि विंड का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो फीमेल है इनके हाथ में एक ट्रे है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स हैं। तो इससे क्या होगा कि जब विंड को ब्लो कराया जाएगा, देन जो भी लाइटर ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें जो भी चाफ्स प्रेजेंट होंगे, वो ब्लो की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो हेवियर ऑब्जेक्ट होंगे यानी जो ग्रेन्स होंगे वो नीचे फॉल डाउन कर जाएंगे। ओके, ड्यू टू विंड द लाइटर चाफ फ्लाइज अवे एंड द हेवियर ग्रेन्स एंड द हेवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होंगे वो ब्लो करके अलग से हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो इसमें हेवियर ऑब्जेक्ट होंगे यानी जो ग्रेन्स होंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, नीचे की तरफ फॉल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे विनोइंग प्रोसेस। नाउ वी हैव लास्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज स्टोरेज। अब जबकि सारा हार्वेस्टिंग भी हो गया, क्रॉप्स जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया, हार्वेस्ट कर लिया गया, ग्रेन्स को भी सेपरेट कर लिया गया, तो अब हम लोग लास्ट प्रोसेस करेंगे स्टोरेज प्रोसेस। अब उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब बहुत सारे वहां पे ग्रेन्स है ना, तो बहुत सारे ग्रेन्स को अगर स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छी तरह से स्टोर करके रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। ये जो स्टोरेज प्रोसेस है ये भी काफी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज और सिलॉस। अब देखिए जो हार्वेस्टिंग के बाद जो सेकंड लास्ट स्टेप था हमारा एग्रीकल्चर का, उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रेन्स हम लोगों को मिल पाता है उस ग्रेन्स को ग्रेनरीज और सिलॉस में स्टोर करके रखा जाता है। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस दैट डज नॉट प्रमोट्स द माइक्रोबियल
ग्रोथ। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी ग्रेन्स होंगे उनको ड्राई प्लेसेस पे रखा जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ड्राई प्लेस पे रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वहां पे माइक्रोबियल माइक्रोब्स जो है उसमें नहीं लग पाएंगे और हमारा जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। ओके, तो उसको याद रखिए कि उसको ड्राई प्लेसेस पे रखा जाता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रेनरीज वर्ड आ रहा था ये क्या होता है। द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, वैसा प्लेस जहाँ पे जो हम लोगों को ग्रेन्स मिल पाया है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखा जाता है अच्छी तरह से, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेनरीज। देखिए जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ये क्रॉप्स हैं जिसको अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई प्लेसेस है और इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे स्टोर करके ग्रेनरीज में रखा जाता है। ओके, नाउ वी हैव सिलॉस। अब हम लोग सिलॉस और ग्रेनरीज दोनों जगहों पे दोनों प्लेसेस पे स्टोर करके रखा जाता है क्रॉप्स को। तो देखेंगे हम लोग व्हाट इज सिलॉस। द ह्यूज एयर टाइट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स यूज टू स्टोर ग्रेन्स। देखिए यहाँ पे ये जो ये सिलेंड्रिकल यहाँ पे कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर टाइट होता है, इसके अंदर एयर जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी स्टोर करके रखा जाता है ग्रेन्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलॉस। ओके, नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनको मैनेज करना, उनका केयर करना। किसलिए हम लोग उनको उनका केयर करते हैं? फॉर मिल्क, फॉर एग और फॉर मीट, इसी को बोलते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। ओके,